प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर को एक सख्त संदेश दे दिया है। ये सख्त संदेश अमेरिका को भी है और ये सख्त संदेश चीन को भी है और देश के हाथों में एक बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी है। देशभक्ति कोई 2 दिन का एक जोश नहीं होता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है। उन्होंने गुजरात में गांधीनगर में रैली के बाद एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहले जो शुरुआत हुई वो सेना के बल से हुई, वो सैन्य बल से हुई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पूर्णतः कैसे सफल होगा। भाई भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को तो धराशायी कर दिया, उनके एयरबेस को धराशायी कर दिया, पाकिस्तान की सेना देश को सबक सिखा दिया। लेकिन दुनिया भर में भारत जिस लिहाज से अपनी प्रगति कर रहा है, हाल ही में हमने देखा कि भारत ने अभी 3 दिन पहले नीति आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2 से 2.5 सालों में हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो दुनिया भी भारत को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संदेश दिया और उन्होंने कहा कि अब हमें ऑपरेशन सिंदूर को जन बल से सफल बनाना होगा और इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी नीति रही है। उन्होंने साल 2014 में सरकार बनने के बाद ही मेक इन इंडिया का पूरा अपना प्रस्ताव लेकर सामने आया था और उस पर देश ने काम भी किया और इसके बाद उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की नींव भी रखी। लेकिन अब दुनिया भर में जिस लिहाज से भारत प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है, दुनिया के बड़े देश भी भारत को इस राह पर आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संदेश दे दिया है कि भाई आपको विदेशी जो भी वस्तुएं आती हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए और जो भारत में निर्मित वस्तुएं हैं उनका आपको उपयोग करना चाहिए। और देखिए, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका भारत में निर्माण नहीं होता है, जिनका प्रोडक्शन भारत में नहीं होता है, वो चीज लीजिए। वो चीजें ज्यादा नहीं, 1 से 2% ही हैं, लेकिन जिन चीजों का भारत में निर्माण हो रहा है, अगर आप उन्हें छोड़कर अमेरिका या चीन या किसी दूसरे देश से बनी वस्तुएं लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए हानि ही है। देखिए, मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है बहुत ही विकसित सोच है और ये विकसित सोच डेवलप होने में उनका अनुभव देखने को मिलता है। देखिए, गुजरात को शाइनिंग गुजरात बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया था, गुजरात के क्या हालात थे और वहाँ पर किस तरह से ट्रेड उन्होंने बढ़ाए और किस तरह से वहाँ पर उद्योग धंधों को विकसित किया और उसके बाद विकसित गुजरात जो हमने देखा है और उसी गुजरात के मॉडल को जो पूरे भारत में वो लागू करना चाहते हैं। तो मैं मानता हूं कि जो ट्रेड की दिशा में ये जो सोच है प्रधानमंत्री की, बहुत ही अच्छी सोच है। देखिए, हम जितना आत्मनिर्भर बनेंगे, जितने ही हमारे जो सामग्री है उसका निर्माण भारत में होगा तो हमारे लिए ही बेहतर है, क्योंकि उसके रोजगार के साधन भी बढ़ते हैं और जो व्यापार जो होता है उससे कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिलता है और उसी से जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ होता है, जो हमने 4th अभी हम इकोनॉमी में, उसके बाद हम 3rd में जाना चाहते हैं, तो ये जरूरी है। और जो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम विदेशों पर क्यों आत्मनिर्भर रहें, अगर आपने कहा कि 1-2% ही ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम उपयोग विदेशों ला के करते हैं, हमें ऐसी चीज़ों का निर्माण करना है कि विदेश को आवश्यकता पड़े कि भारत से व्यापार करने के लिए कहें। हम परस्पर व्यापार न करें। देखिए, हम अपने यहाँ पर काम करें, अपने यहाँ की चीज़ें ऐसी बनाएं जो विदेशों में जाएं, तो उससे हमको फ़ायदा ही होना है और इसी से ही तो ग्रोथ होगा। तो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है काफ़ी विकसित है और जैसा हमने कहा कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की जो उन्होंने संकल्पना की है उसको बढ़ाना जरूरी है। और देखिए, 2047 का जो प्रधानमंत्री लक्ष्य रखा है वो बहुत ही विराट लक्ष्य है। देखिए, वो विकासशील भारत को बनाना है, समृद्ध भारत को बनाना है, तो उस थीम पर ही काम करना होगा और उसी थीम पर वो लगातार आगे बढ़ भी रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के पास सत्ता वर्तमान में मोदी जी हैं, वो रहे न रहें, कौन सी सरकार आती है, देखिए इसका कोई भरोसा नहीं रहता है, लेकिन विजन जो होता है बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उस विजन को लेकर आगे आना चाहते हैं। देखिए, हम लगातार ग्रोथ कर रहे हैं और लगातार ग्रोथ करने के पीछे मकसद ये है कि भारत विकसित हो। देखिए, आज हम युद्ध की कगार पे खड़े थे, वहाँ पर हम अगर युद्ध करते तो हमारी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती थी और हमारी बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता। देखिए, दूसरे देशों को फ़र्क नहीं पड़ता, भिखारी और देशों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम भारत हैं। और देखिए, शशि थरूर भी इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि भारत है और भारत जैसा बढ़ रहा है तो वो बैक फुट पे हम नहीं जाना चाहिए, हमें आगे बढ़ने के लिए काम करना होगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने इस पूरे भाषण में एक उदाहरण भी दिया और उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने नाम नहीं लिया,
आप देखिए कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक को 2 बार कहा। एक बार पहले उन्होंने कहा कि मैं आपसे नाराज हूं, आप भारत में आईफोन की जो फैक्ट्रियां लगाने वाले हैं वो मत लगाइए, भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। एक बार उन्होंने कहा, जब टिम कुक नहीं माने और एप्पल की एक और जो कंपनी है उसने भारत में एक बड़ा फैक्ट्री लगाने का फैसला किया, इसके बाद फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक को धमकी दी और उन्होंने कहा कि हम भारत में आपके ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। तो देखिए, इसके बाद कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री भी जवाब दें, नरेंद्र मोदी भी डोनाल्ड ट्रंप को कुछ कहें, लेकिन ये हमारी नीति नहीं होती कि दुनिया का अगर कोई देश भारत को कुछ कह रहा है तो हम भी उस पर वार प्रतिवार करने लगे। ये विदेश नीति होती है। पीएम मोदी ने अलबत्ता क्या किया, आज उन्होंने एक सुर में ना सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन को भी जवाब दे दिया और पूरे देश के हाथों में ये जिम्मेदारी सौंप दी कि ये मेरा काम नहीं है, मेरे जवाब देने से शायद देश की तस्वीर नहीं बदलेगी। देश की तस्वीर तब बदलती है जब 140 करोड़ लोग एक साथ उस पर मिलकर काम करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, एक उदाहरण दिया उन्होंने कि भाई भारत में जो गणेश जी भी आते हैं वो छोटी आंखों वाले आते हैं। अब यहां पर देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक आप यहां पर चाल देखिए कि उन्होंने बिना नाम लिए ही पूरी दुनिया को संदेश दे दिया कि वो चीनी वस्तुओं की बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि भाई ये गणेश जी बनाने का काम तो भारत के जो मूर्तिकार हैं वो कर ही रहे हैं, जो भारत के छोटे व्यापारी वो कर ही रहे हैं, तो फिर चीनी वस्तुएं लेने का यहाँ पर क्या काम। और आप देखिए कि वो गणेश जी जिनकी चीन में पूजा भी नहीं होती है, लेकिन चीन इतना ज्यादा व्यापारिक देश है कि वो गणेश जी भी बनाता है, वो भोलेनाथ भी बनाता है, वो राम जी भी बनाता है। वहां दिवाली नहीं बनती है लेकिन दिवाली के फटाके चीन बनाता है, होली नहीं बनती है लेकिन पिचकारी चीन बनाता है, भारत के लोग खरीद लेते हैं। तो पीएम मोदी ने एक साफ संदेश दिया कि भाई एक तो ये आप बंद कीजिए और दूसरा विदेशी वस्तुएं आप कम से कम उपयोग में लाइए। और यहां पर उन्होंने साफ तौर पर संदेश दे दिया अमेरिका जैसे देशों को कि अगर आपको लगता है कि हम आपके ऊपर निर्भर हैं, आप टिम कुक को मना कर आईफोन बनाना भारत में बंद कर देंगे, इसकी जिम्मेदारी टिम कुक की है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। भारत आत्मनिर्भर है, भारत उससे बेहतर फोन भी बना सकता है, भारत उससे बेहतर तकनीक का भी यहां पर इजाद कर सकता है। कुछ चीजें हैं जो भारत में अभी नहीं है, उस पर भी भारत लगातार काम कर रहा है। तो ये पीएम मोदी का पूरा एक संदेश है और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत सैन्य बल के साथ हुई थी, लेकिन इसे सफल बनाना अब ये जनबल का काम है। ये सिर्फ एक सरकार का या सेना का काम नहीं है। सेना का काम युद्ध लड़ना है, सेना ने किया। सरकार का काम है सेना को समर्थन करना, वो सरकार ने किया। लेकिन भारत को मजबूत बनाना सिर्फ एक सरकार का काम नहीं होता है, इसमें जन भागीदारी बहुत जरूरी है और खासतौर पर विदेशी वस्तुओं को लेकर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो तमाम रूल रेगुलेशन रहते हैं उसमें कोई देश ऐसे किसी देश की वस्तुओं को बैन नहीं कर सकता कि नहीं आप भारत में मत लाइए, व्यापार मत कीजिए। लेकिन अगर भारत के लोग आत्मनिर्भर हो जाएं, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप चीजों का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, पीएम मोदी ने कहा कि भारत में उन चीजों का निर्माण हो रहा है, आप लीजिए, इस्तेमाल कीजिए। अरे मोबाइल का उपयोग करना है तो आईफोन ही क्यों जरूरी है? मैं तो ये बोलता हूँ कि आईफोन क्या क्या जरूरी है? क्या हमारे पास कैमरे, दूसरे जो मोबाइल बनाए जा रहे हैं हमारे भारत में, क्या उसमें कैमरे अच्छे नहीं हैं? आपको याद होगा रिलायंस ने एक क्रांति लाई थी, मोबाइल युग क्रांति। एक मतलब एक रिक्शे वाला व्यक्ति भी अगर महंगा मोबाइल नहीं खरीद पाता तो रिलायंस ने शुरू किया था और 1000 रुपये से भी कम का 900 रुपये 700 रुपये के मोबाइल आते थे और संचार क्रांति उसको मैं मान सकता हूँ कि भारत में लागू हुई थी और रिलायंस ने शुरू की थी। तो हमारे भारत के उद्योगपतियों ने ही तो उसका निर्माण किया। देखिए, आज दुनिया का सबसे सस्ता जो इंटरनेट डेटा है वो भारत में मिल रहा है। तो हर चीज संभव है भारत में, बस एक जागरूकता की जरूरत है। और वो संदेश मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है और उन्होंने एक विजन भी दिखा दिया दुनिया भर के देशों को कि देखिए, हम आपके ऊपर निर्भर नहीं है, भारत आत्मनिर्भर है और भारत को किसी देश की धमकियों से फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो फिर अमेरिका हो या दूसरे देश हो। तो संदेश साफ है, ऑपरेशन सिंदूर, अब भारत की 140 करोड़ की जनता भी इस पर अपनी जन भागीदारी निभाएगी। देखो बकू, भारत को ये करना पड़ेगा। अगर भारत ऐसा नहीं करेगा तो हम बैकफुट पे ही जाएंगे। देखिए, हमारे सामने बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ भी हैं। देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, चीन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसकी जनसंख्या बढ़ते जा रही है और हम वो हमारा दुश्मन ही है, सीधी सी बात है। तो हम आजू बाजू दुश्मनों से घिरे हुए हैं। तो हमें जितना ताकतवर बना सकते हैं, हमें रक्षा बजट को भी मजबूत करना है। रक्षा बजट तभी मजबूत हो सकता है जबकि भारत को कर्ज भी ना लेना पड़े, और कर्ज तभी नहीं ले सकते जबकि हमारे यहाँ पर उद्योगों को ज़्यादा बढ़ावा मिले, उद्योग ज़्यादा बढ़ें। तो इस तरह से हमें काम करना होगा कि भारत में व्यापार करने के लिए विदेशी जो देश हैं वो आएँ और चर्चा करें। हमें ये बताना है और हमारी जो चीज़ें बने वो विदेशों में पहुँचे। तो हम इस तरह से अगर बढ़ेंगे तो हमारा विकसित जो भारत का संकल्प है वो हो पाएगा। और ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर
के बाद से ही ये सोच और भी विकसित हुई है, क्योंकि ये तमाम चीजें तो खत्म होने वाली नहीं है ना, क्योंकि जो देश की जो टेंडेंसी है वो तो कभी खत्म नहीं होगी, वो मानसिकता वही रखेगा पाकिस्तान, चीन की मानसिकता वही रहेगा, क्योंकि चीन ने तो स्वयं बोल दिया था कि सीधा सीधा हम पाकिस्तान के साथ देखिए हैं। आज पूरी दुनिया ये बात समझ गई कि भारत दुनिया के चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के देश में खुद को स्थापित कर चुका है। अगले 2 सालों में इसी क्रम में भारत अगर मजबूती से आगे बढ़ता रहा तो वो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और फिर 2047 का लक्ष्य भारत को पहली दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का पीएम मोदी ने रख दिया है। अब जब भारत इतने बड़े लक्ष्य के आगे चल रहा है तो उसके सामने मुसीबतें डालने का काम भी दूसरे देश करेंगे और यही वजह है कि मुझे लगता है कि आज पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का पूरा जिम्मा 140 करोड़ की जनता के कांधों पर रख दिया है और मुझे लगता है कि जनता भी पीएम मोदी को सुनती है तो इस पर भी अब काम शुरू हो जाएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।